नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवाभ्यो नमः आवटुभ्यः ये शिक्षकाः गामवधूतलिङ्गाश्चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। पुनः सर्वेषां कृते अत्र स्वागतम्। इदानीमपि अद्य संस्कृतस्य गद्यांशस्य चर्चां वयं कुर्मः चेत् पुनः एक बार संस्कृत गद्यांश की चर्चा करेंगे। हमने कई बार इस चीज को देखा है कि जब हम प्रश्न का उत्तर देते हैं तो उसमें हमें क्या देखना होता है। उसमें हमें यही देखना होता है कि जो अंतिम पंक्ति क्या दे रखी है। जैसे यहाँ पे दे रखी है, क्षेत्रे विश्व गुरु आसीत, तो भारतवर्षम कयोः क्षेत्रे विश्व गुरु आसीत। तो आपको इसमें ढूंढना है। तो देखिए, प्राचीन काले भारतवर्षम ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे विश्व गुरु आसीत, यानी प्राचीन काल में भारतवर्ष ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु था। तो इन विकल्पों में देखेंगे तो बी इसका विकल्प जो है सही होगा, जो कि ज्ञान विज्ञान क्षेत्रे। तो बी इसका विकल्प जो है सही होगा, ज्ञान विज्ञान क्षेत्रे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्पन्नाः इत्यत्र कः प्रत्ययः प्रयुक्तः अस्ति। तो उत्पन्न, उत्पन्न में जो है कौन सा प्रत्यय है। तो उत्पन्न में तो प्रत्यय है विशिष्टतया। इसमें जो है उत्पन्नाः तवतु प्रत्यय होगा नहीं, तो क्षत्रि प्रत्यय होगा नहीं, शानच प्रत्यय होगा नहीं, तो उत्पन्नाः, तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय होगा, तो प्रत्यय होगा। अगला देखते हैं, ज्ञान प्राप्तुम इत्यत्र कः प्रत्ययः विद्यते। तो मैंने कई बार बताया, जहां पे तुम इस तरह के शब्द हो वहां पर तुमुन प्रत्यय होगा। तो इसका भी विकल्प सी ही सही होगा, तुमुन प्रत्यय। आप यहाँ पर देखिए, इसका जो विकल्प सही होगा वो तुमुन प्रत्यय होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छात्रजनाः गुरुकुलं गत्वा किम अकुर्वन्। छात्रजनाः गुरुकुलम गत्वा किम अकुर्वन्। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आपको उसी विधि से इसको समझना है कि अंतिम के कुछ शब्द आपको पकड़ने हैं और उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर सरलता पूर्वक देना है। तो गुरुकुलम गत्वा किम अकुर्वन्, तो पढ़िए, प्राचीन काले भारतवर्षम ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे विश्वगुरुः आसीत्, अत्र अनेके ऋषयः मुनयश्च उत्पन्नाः, ये स्वकीयेन तपसा अध्ययेन च ज्ञानम् अथवा ज्ञानस्य दीपं ज्वालयन्ति स्म। तपोवनानि ज्ञान प्राप्तुम् उत्तमानि स्थानानि आसन्। छात्रजनाः गुरुकुलं गत्वा श्रद्धापूर्वकम् अधीत्य कुशलतां प्राप्तवन्तः। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, छात्रजनाः गुरुकुलम गत्वा, क्या करे, छात्रजनाः गुरुकुलम गत्वा किम अकुर्वन्। तो छात्रजनाः गुरुकुलम गत्वा श्रद्धापूर्वकम विद्याम अधीत्य कुशलतां प्राप्तवन्तः। तो इसका विकल्प बी जो है, विद्याम अधीत्य कुशलतां प्राप्तवन्तः। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्यक्त्वा इत्यस्य कृते समानार्थकम अव्ययम किम। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कई बार पूछा जा चुका है। क्या पूछने का यहाँ प्रयास किया है, देखिए, त्यज धातु है, इस त्यज में जब हम त्वा प्रत्यय लगाते हैं तो उसका अर्थ होता है छोड़कर। लेकिन जब हम इसमें ल्यप प्रत्यय लगाएंगे तो उससे जो समानार्थक शब्द क्या होगा, विहाय। विहाय का मतलब भी वी उपसर्ग लग जाने से हा धातु और ल्यप प्रत्यय लग जाने से विहाय। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं। प्राचीन काले जीवनस्य लक्ष्यम किम उक्तम आसीत्। प्राचीन काले जीवनस्य लक्ष्यम किम उक्तम आसीत्। तो यह भी आपको देखना है कि क्या हो सकता है, जीवनस्य लक्ष्यम किम उक्तम आसीत्। तो आपको इसी तरह पकड़ना है, प्राचीन काले जीवन से लक्ष्यम किम उत्तम आसीत। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने कहा, उत्तम आसीत इस पद को पकड़ना है। और उसके बाद अपितु आत्मज्ञानम धर्म रक्षार्थम प्रमुक्तम उत्तम आसीत। तो क्या हो जाएगा, आत्मज्ञानम धर्म रक्षणम च उत्तम आसीत। बहुत आसान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चरकः कस्य क्षेत्रे
योगदानम कृतवान, ठीक है, अददात या चरकः कस्य क्षेत्रे योगदानम कृतवान इत्यर्थः, किस क्षेत्र में योगदान दिया। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर ढूंढने का, योगदानम ये शब्द है, तो योगदानम शब्द को हम देखेंगे, तो यहाँ पर ढूंढने का प्रयास कीजिए। गुरुकुलम गत्वा जीवनस्य लक्ष्यम जनैः शान्त्या जीवितुमेते नियमा चिकित्सा क्षेत्रे चरकः, यहाँ स्पष्ट लिखा है चिकित्सा क्षेत्रे चरकः, तो चिकित्सा क्षेत्रे चरकः। अगला प्रश्न देखिए, अनुसृत्य इत्यत्र कः प्रत्ययः प्रयुक्तः अस्ति। बहुत आसान है, जैसा कि मैंने कहा कि त्वा जब त्वा और त्वा जब लगा हो, त्वा है जब तह या न भी जैसे उत्पन्ना पूछा या य, तो यहाँ पे अनुसृत्य, तो ये ल्यप प्रत्यय में आपको विशेषतया ध्यान रखना है कि जहां भी ल्यप प्रत्यय होगा उसमें अंत में य होगा और पूर्व में सामान्यतया प्रायः कहीं अपवाद भी हो सकता है तो उपसर्ग होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 8वें प्रश्न का उत्तर ल्यप प्रत्यय। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रम कथम सुरक्षितम भवति। तो आपको ध्यान देना है कि मैंने जैसा कहा कि राष्ट्रम कथम सुरक्षितम भवति, ये पंक्ति को पकड़ने है, कथम सुरक्षितम भवति, तो इसको वयम संस्कृतेः रक्षां कृत्वा एव भारतस्य पुरातनं वैभवं पुनः शक्षुमः, वाणिज्यं कृत्वा केवलं धनसञ्चयेन धर्मं रक्षित्वा या विदेशम गत्वा। तो इसका देखिए कहीं ना कहीं लिखा ही होगा, धर्मम रक्षित्वा एव वयम राष्ट्रम सुरक्षितम भवति, ठीक है, जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा धर्म है, उसी की रक्षा करते हुए अगर हम अपने काम करते हैं, जो भी हमारा कर्तव्य है उसको करते हुए अगर हम करते हैं तो हमारा राष्ट्र सुरक्षित होगा, क्योंकि अध्ययन भी एक हमारा धर्म होता है, छात्र का सबसे बड़ा धर्म होता है, धर्मम रक्षित्वा एव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पालिताः इत्यस्य पदस्य मूल धातु कः। वैसे तो ये प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से दिख ही रहा है, यहाँ पे पाल धातु होगा, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा प्रत्यय होगा, तो त प्रत्यय होगा, स्पष्ट है इसमें त प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वीराः युवकाः किमर्थं स्वजीवनं त्यक्त्वा देशस्य रक्षां कृतवन्तः। वीराः युवकाः किमर्थं स्वजीवनं त्यक्त्वा देशस्य रक्षां कृतवन्तः। तो यहाँ पे आपको इस तरह के जो अंतिम पद है उसको ढूंढना है, उनको अन्वेषण करना है। तो देखिए कहीं पे कहीं ना कहीं अवश्य ये लिखा होगा, वीराः युवकाः जनैः शान्त्या जीवितुमेते नियमाः पालिताः यदा राष्ट्रस्य आगतः तदा 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 वीराः युवकाः स्वजीवनं त्यक्त्वा देशस्य रक्षां कृतवन्तः। देशस्य वीराः किमर्थं, तो क्या हो जाएगा, या स्वार्थ सिद्धये यदा राष्ट्रस्य उपरि संकटः आगतः धन प्राप्तये केवलं कृत्यर्थम। तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है यदा राष्ट्रस्य उपरि संकटः आगतः, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, व्याकरणे कः स्वयोगदानं दत्वा विश्वम उपकृतवान। उत्तर देखिए, इसका उत्तर हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे कहा योगदानम दत्तवान या उपकृतवान, तो यहाँ पे लिखा है सारे का, चिकित्सा क्षेत्रे चरकः, खगोल शास्त्रे आर्यभटः, व्याकरणे पाणिनि, तो स्पष्ट रूप से महर्षि पाणिनि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वयम किम कृत्वा भारतस्य पुरातनं वैभवं पुनः स्थापयितुं शक्नुमः। युद्धं कृत्वा, संस्कृतेः रक्षां कृत्वा, मौनं स्थित्वा अथवा विद्यां त्यक्त्वा। इसके अनुसार देखिए, स्थापयितुं शक्नुमः, वही पुराना, वही चीजें आपको जो मैंने बार बार बताया कि अपना पकड़ना है। और ये अंतिम में देखिए क्या लिखा है, वैभवं पुनः स्थापयितुं शक्नुमः, तो किम कृत्वा, वयं संस्कृतेः रक्षां कृत्वा, तो संस्कृतेः रक्षां कृत्वा वैभवं पुनः स्थापयितुं शक्नुमः। अगला प्रश्न देखिए,
पुनः स्थापयितुम् इत्यत्र क्रियापदस्य उद्देश्यं स्पष्टं करोतु। पुनः स्थापयितुम्, ये जो क्रियापद है, पुनः स्थापना के लिए यह क्रियापद जो है इसका क्या उद्देश्य है? राष्ट्रस्य गौरवं वर्धयितुं, सुखिनः भवितुं, नियमान् पालयितुं, अथवा पूर्वजानाम् आचरान् या आचारान् अनुसृत्य। तो इसका क्या होगा? देखिए यहाँ पे लिखा है वयं संस्कृतेः रक्षां कृत्वा एव भारतस्य पुरातनं वैभवं पुनः स्थापयितुं शक्नुमः। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा राष्ट्रस्य गौरवं वर्धयितुं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अस्माभिः किं करणीयम्? अस्माभिः किं करणीयम्? तो इसको भी ढूंढ के लिख सकते हैं। हालांकि आपको जब प्रश्न का उत्तर देंगे तो उत्तर की प्रकृति भी आपको देखना है। तो अस्माभिः किं कर्तव्यम, यहाँ कहीं ना कहीं अवश्य ही लिखा होगा अस्माभिः किं कर्तव्यम। तो देशस्य गौरवं वर्धयितुं प्रयत्नः, धन संचयं केवलं क्रीडितुं निर्दालो भवितुं। तो इसका क्या हो जाएगा? अस्माभिः देशस्य गौरवं वर्धयितुं प्रयत्नः कर्तव्यः इत्यर्थः। तो ये सारे प्रश्न हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है उसी तरह से आपको अभ्यास करना है। सारे प्रश्न जो बताएं, एक एक प्रश्न का अभ्यास करेंगे, आप अपने आप इन सारे प्रश्नों को करने में सक्षम हो जाएंगे। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवाभ्यो नमः आवटुभ्यः, ये शिक्षकाः गामवधूतलिङ्गाश्चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। धन्यवादः।